So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉडी ऑफ एविडेंस, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1993 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी हवसी लड़की को जिसे हवस की ऐसी लत लग चुकी है कि उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। वो किस तरह कैसे कैसे कहाँ और क्यों, क्योंकि ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तुमने, अब ये भी बुलवाओगे क्या? प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सेकंड चैनल को तो बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना। लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज पोस्ट हो रही हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक चीचा दिखाए जाते हैं जिनकी अभी अभी ही डेथ हुई है। तो इन चीचा का नाम है बद्री और हम देख पा रहे हैं इनके पास में ही एक टीवी चल रही है जिनमें इनकी ही गपागप वाली वीडियो चल रही है। खैर अगले दिन वहाँ पर पुलिस वगैरह आती है और वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनमें उन्हें पता चला कि जब इस बंदे की अर्थात बद्री की डेथ हुई है तो वो किसी के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ बांधे गए हैं और पेलन कार्यक्रम शायद इतना हार्ड वाला होगा कि इस बेचारे को करते करते हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से इसकी डेथ हो गई। हालांकि उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस बंदी के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहा था। तभी वहाँ पर बद्री की सेक्रेटरी आती है जो कि उन्हें बताती है कि इसे उसी बंदी ने मारा है जो कि इस सीडी में पेलन कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी और वो अक्सर इसके साथ हाई लेवल वाला पेलन कार्यक्रम करती थी। तो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो लोग ज्ञान खोदी को अपने पास बुलाते हैं। ज्ञान खोदी अकेली नहीं आई थी, वो अपने एडवोकेट को भी साथ लेकर आई थी, जिस पर वो लोग ज्ञान खोदी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसी बीच उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या तुमने पिछली रात हेरोइन ली थी? अब दोस्तों वो हीरोइन वाली हीरोइन नहीं, गांजा गांजा हीरोइन, वो वाली हीरोइन, क्योंकि भाई साहब उन्हें ये लग रहा था कि इतनी भयंकर वाली पेलम पाली कोई अपने होश में कर ही नहीं सकता, जिस वजह से वो उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। परंतु अपनी ज्ञान खोदी इस बात के लिए उन्हें साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो उससे कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं, परंतु घंटा उनके हाथ कछू नहीं लगता। खैर इसके अगले सीन में हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं गुड़मोहन नाम का एक लॉयर अपने बद्री की तरफ से लड़ रहा है। हालांकि बद्री तो नहीं है, परंतु उसकी सेक्रेटरी ने इसे हायर किया है, जिस पर वो बोलता है कि जो अपनी ज्ञान खोदी है वो बिल्कुल भी अच्छी लेडी नहीं है। उसने बद्री की पूरी जायदाद लेने के लिए उसके साथ जबरदस्ती वो हाई लेवल वाला पेलन कार्यक्रम किया, जिस वजह से अपने बद्री के हार्ट पर ज्यादा जोर पड़ा और हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। हालांकि ये बात केस को बिल्कुल पानी पानी कर रही थी, परंतु इतने में ही उठा अपना चिमटा, जिसे ज्ञान खोदी ने हायर किया था। ये वही लॉयर है जिसे आपने पुलिस स्टेशन में देखा था। तो यहाँ पर वो अपना ज्ञान खोदते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, ज्ञान खोदी कैसी है इस बात पर फोकस ना करके अगर इस बात पर फोकस किया जाए कि बद्री की डेथ कैसे हुई है तो वो ज्यादा सही रहेगा। जिस पर कोर्ट भी मान जा रही है, लेकिन इसी को ऑब्जेक्ट करते हुए अपने गुड़मोहन ने कहा कि जिस समय पर अपने बद्री की डेथ हुई थी उसके हाथ पलंग से बांधे गए थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी डेथ के समय उसकी बॉडी में कोकीन भी था, जिस वजह से उसके हार्ट की पल्स बढ़ रही थी। अब दोस्तों जब हाथ बंधे हुए हैं तो वो कोकीन कैसे ले सकता है? जिस पर अपने चिमटा ने कहा कि उसके हाथ पर निशान थे, हो सकता है वो निशान काफी दिनों पहले के भी हो, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसी दिन बांधे गए थे? खैर यहीं पर उनका डॉक्टर भी मौजूद था जिससे गवाही ली जाती है, जिस पर वो बोलता है कि हाँ एक बार बद्री ने कोकीन ली थी, परंतु उससे उसकी फटके हाथ में आ गई और भाई साहब इतनी फटी थी ना उसकी कि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोबारा उसके बाद उसने कभी भी हेरोइन को हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो यहाँ पर गुड़मोहन को थोड़ा सा बल मिल जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि वो दोबारा हेरोइन को कभी हाथ ही नहीं लगा सकता, आप खुद ही बताइए वो अपने हाथों से हेरोइन कैसे लेगा? इस बात की पुष्टि कराने के लिए वो लोग उसकी सेक्रेटरी को भी बुलाते हैं, जिस पर वो कहती है कि बद्री पहले कभी भी हीरोइन नहीं लेते थे, परंतु मैंने ज्ञान खोदी को हेरोइन लेते हुए देखा है और वो हेरोइन लेती थी, हो सकता है उसने ही जानबूझकर बद्री की जायदाद को हड़पने के लिए, उसकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए उसकी ड्रिंक में हेरोइन मिलाई होगी। और न सिर्फ इतना ही, ज्ञान खोदी जो है वो तो भैया जी ठंडी ही नहीं पड़ती, उसे पेलते पेलते अपने बद्री जरूर बीमार पड़ जाते थे और हो सकता है कि उस रात भी यही हुआ होगा। परंतु चिमटा उसकी बात को काटते हुए कहता है कि ये बात कोर्ट में कोई मायने नहीं रखती, ये उनकी रोमांटिक लाइफ थी जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। खैर इसके बाद ज्ञान खोदने की और भी कई सारी बातें होती है, परंतु प्रूफ कुछ भी नहीं होता। लेकिन लास्ट में अपना चिमटा सही बाजी खेल जाता है। उसने कई सारी ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें ये दिख रहा था कि जो उसकी सेक्रेटरी है वो खुद ड्रग एडिक्टेड है, हो सकता है उसकी सेक्रेटरी ने ही उसे मारा हो उसकी बाकी की जायदाद हड़पने के लिए। खैर इसी के साथ आज की तारीख खत्म हो जाती है और फिर एक बार इन्हें तारीख पे तारीख दे दी जाती है। उसी रात हम देखते हैं चिमटा जब अपनी ज्ञान खोदी को छोड़ने के लिए उसके घर पर आता है तो ज्ञान खोदी उसे एक खोदी सेशन करने के लिए कहती है, परंतु चिमटा उसे मना कर वहाँ से जाने लगता है। परंतु जैसे ही वो कार पर बैठा उसके अंदर का भी मैन विल बी मैन जाग उठता है और यहाँ पर उसकी अंतरात्मा कुछ इस प्रकार से उससे बातें करती है
कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे झंड लंगूर, कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे झंड लंगूर, पेले को कोई पुच्ची नहीं, हिलाए हिलाए से करे हवस दूर। हिलावत हिलावत जुग भया मिला न मन का भाव, हिलावत हिलावत जुग भया मिला न मन का भाव, और आज तक ना मिली कोई ऐसी जो कहे बेबी घर में कोई नहीं तुम सीधा घर में आओ। कभी जो हिलावे मैं चला तगड़ी वीडियो मिले न कोई, कभी जो हिलावे मैं चला तगड़ी वीडियो मिले न कोई, ढूंढत ढूंढत रात के 2 बजे पर अभी भी मन ना हल्का होए। और न सिर्फ इतना ही, इसके बाद उसे अंतरात्मा और भी कुछ समझाते हुए कुछ इस प्रकार कहती है कि देखे देखे जुग भवा गर्लफ्रेंड बनी न कोई, कि देखे देखे जुग भवा गर्लफ्रेंड बनी न कोई, आज मौका है पेल दे राजा वरना जीवन भर बैठ के रोए। और अभी भी बंदा मान नहीं रहा था तो अंतरात्मा उसे धिक्कारते हुए 4 गाली सुनाते हुए ये दोहा सुनाती है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कार में सोचते सोचते हिला देगा तो पलंग तोड़ेगा कब। अब भाई साहब अंदर से ही खुद के लिए इतनी गाली सुन करके उसकी आत्मा भी एक पल के लिए कांप जाती है और वो निकल करके वापस चला जाता है उसके घर में। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर होती है पलंग तोड़ाई, जिससे दोनों को ही बड़ी मजा आई। और इसी उछले मुछलैया के बीच में हम देख पाते हैं कि जो ज्ञान खोदी है वो हर किसी के साथ बहुत ही हाई लेवल वाला पेलन कार्यक्रम करती है, मतलब बंदा झेल ना पावे। और ये बात चिमटा भी नोटिस कर लेता है। खैर अगले दिन एक बार फिर से वो लोग डेट पर पहुंच जाते हैं। ये वो वाली डेट नहीं है बेटा, ये कोर्ट वाली डेट है। तो वो लोग जब डेट पर पहुंच जाते हैं तो इस बार चिमटा बद्री के ही पर्सनल डॉक्टर से सवाल करता है, जिसमें उसने डॉक्टर से बताया कि मुझे पता है कि तुम और ज्ञान खोदी पहले से ही रिलेशनशिप में थे और जब तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ तो तुमने ज्ञान खोदी को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और ठीक वही तुम अभी कर रहे हो। तुमने जानबूझ करके अपने पेशेंट अर्थात बद्री की ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया जिस वजह से उसकी डेथ हुई, और तुम अब ये साबित करने में लगे हो कि उसकी डेथ ज्ञान खोदी की वजह से हुई है। तो ये झूठ बोलना बंद करो और अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ में है। खैर उसकी इस बात में काफी दम भी था तो कोर्ट उसे कहीं न कहीं सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से तारीख पे तारीख मिल गई। खैर आज भैया जी ने काफी अच्छे से केस लड़ा है तो घर जाकर के भाभी जी भी उन्हें काफी अच्छे से उनकी फीस देती हैं, और फीस कतई इतनी तगड़ी कि दोनों पसीना पसीना हो जाते हैं। खैर इसके अगले दिन जब फिर से वो लोग डेट पर जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें एक अनजान सा गवाह मिलता है जिससे कि अपना चिमटा बिल्कुल जानता ही नहीं था। और जब उस गवाह से उसकी गवाही ली जाती है तो वो बताता है कि मैं ज्ञान खोदी के साथ पहले रिलेशनशिप में था और वो मेरे से पहले भी कई सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में रही है, जिस वजह से उसकी इस जो खोदन कार्यक्रम की आग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो किसी के साथ भी पेलन कार्यक्रम करती है तो भैया इतना हाई लेवल वाला करती है कि हार्ट वाला बंदा तो बिल्कुल मर ही जाए। और ठीक ऐसा ही वो मेरे साथ भी करने वाली थी क्योंकि उसने मेरे दोनों हाथ बांध करके मुझे पूरी तरह से रेडी कर दिया था, परंतु मैं काफी डर गया और मैंने उससे ये करने के लिए मना किया, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। अर्थात वो मुझे उसी दिन निपटाने के प्लान में थी ताकि वो मेरी सारी जायदाद हासिल कर सके। उसकी ये गवाही सुनने के बाद गुड़मोहन कोर्ट से कहता है कि जो ज्ञान खोदी है वो अक्सर अमीर लोगों को ही अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद वो उनकी हार्ट की बीमारी का फायदा उठा करके उनके साथ जबरदस्ती ऐसा पेलन कार्यक्रम करती है। और जब ज्ञान खोदी को बुलाया जाता है तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने तो इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि ये एक गे था। अब दोस्तों जब कोर्ट को पता चलता है कि वो बंदा गे है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक्चुअल में वो गे था भी, इसलिए वो वहां से चला गया। और फाइनली अब गुड़मोहन के सारे गवाह फेल हो चुके हैं, जिस वजह से ज्ञान खोदी को रिहा कर दिया गया और जाते जाते वो चिमटा को एक बड़ा सा थैंक यू भी करती है। और भाई साहब एज ऑलवेज मैं कहता हूँ पानी लग जाए तो छुड़ाया नहीं छूटता, और ठीक ऐसा ही हुआ है चिमटा के साथ क्योंकि उस रात भी वो पानी की लत के पीछे उसके घर पहुंच जाता है, परंतु यहाँ पर जो उसने देखा उसकी फटी की फटी रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि यहाँ पर अपनी ज्ञान खोदी बद्री के डॉक्टर के साथ ही लगी हुई थी और उसे क्लियर हुआ कि बद्री का डॉक्टर और अपनी ज्ञान खोदी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। बद्री के डॉक्टर ने ही उसे बद्री से सेट करवाया था क्योंकि बद्री का डॉक्टर जानता था कि बद्री को हार्ट की प्रॉब्लम है और उससे कोकीन का ओवरडोज दे दिया जाए और हाई लेवल वाला पेलन कार्यक्रम करवा दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी, और जब उसकी डेथ हो गई तो सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी अपनी ज्ञान खोदी को और उस प्रॉपर्टी को डॉक्टर और ज्ञान खोदी आपस में बांट लेंगे। जिसके बाद वो उस डॉक्टर का भी दिल तोड़ देता है ये बता करके कि भैया जी ज्ञान खोदी तुम्हारी भी ना हुई क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी गपागप संपूर्ण रूप से किया है, वो भी एक बार नहीं दो तीन बार। ये सुनकर के डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्ञान खोदी को इस पर क्वेश्चन करता है। ज्ञान खोदी के पास कोई रिप्लाई ही नहीं था तो उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो फाइट काफी लंबी चलती है परंतु एट लास्ट हम देखते हैं कि वो डॉक्टर एक गन लेकर के ज्ञान खोदी को ही निपटा देता है, जिस वजह से ज्ञान खोदी की वहीं पर डेथ हो गई और अगले दिन पुलिस आकर के सारे एविडेंस बटोर लेती है। मूवी के एंडिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि आखिर बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो परंतु जीत सच्चाई की ही होती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। वहां पर इससे भी
तगड़ी तगड़ी मूवीज आपके लिए डाली जा रही है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं, फिर मुझे देखना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। यदि आप स्लेशन कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो हमारे स्लेशर वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।